उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने फिर से देशव्यापी चर्चाओं को जन्म दे दिया है और वो है उस घटना की जिसे लोग नीले ड्रम वाला कांड के नाम से जानते हैं। उस कांड की मुख्य आरोपी मुस्कान रस्तोगी, जिसे लोग नीले ड्रम वाली मुस्कान कहकर जानते हैं, सोमवार की शाम को जेल में एक बेटी को जन्म दिया है। इस घटना ने सिर्फ मानवीय संवेदनाओं को नहीं झकझोरा है, बल्कि कानूनी, नैतिक और सामाजिक सवालों की एक नई लहर खड़ी कर दी है। इस नवजात का नाम उसने राधा रखा है। संयोग ये है कि जिस पति सौरभ की हत्या के आरोप में मुस्कान जेल की सलाखों के पीछे है, उसका जन्मदिन भी 24 नवंबर को ही पड़ता है। हालांकि इस मासूम राधा के जन्म ने एक बड़ा सवाल भी खड़ा कर दिया है। आखिर उसका असली पिता कौन है और साथ ही राधा कब तक अपनी मां मुस्कान के साथ रह पाएगी। दरअसल जेल मैनुअल के अनुसार कोई भी बच्चा अधिकतम 6 वर्ष तक अपनी मां के साथ जेल में रह सकता है। वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉक्टर वीरेश राज शर्मा बताते हैं कि बच्चों के लिए जेल में आंगनवाड़ी, टीकाकरण, पढ़ाई और खेलने की पूरी व्यवस्था है। राधा को भी यही सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन 6 साल बाद राधा को अपनी मां से अलग होना ही होगा। यही वो मोड़ है जहां उसका भविष्य अनिश्चित हो जाता है। ये मामला तब सुर्खियों में आया जब मृतक युवक सौरभ राजपूत की लाश, उसके शव के टुकड़े एक बड़े नीले प्लास्टिक ड्रम में भरकर सीमेंट से सील करके छुपा दी गई थी। आरोप है कि मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला उर्फ साहिल ने मिलकर इस जघन्य कांड को अंजाम दिया था। पुलिस और एफएसएल की जांच के बाद 18 मार्च 2025 को मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तारी से पहले ही ये बात भी सामने आई थी कि मुस्कान गर्भवती थी। उस समय से मुस्कान जेल में ही बंद थी और प्रसव तक जेल प्रशासन और चिकित्सा अधिकारियों की निगरानी में गर्भावस्था की देखभाल भी की जा रही थी। बच्ची का नाम रखा गया है राधा। मां और बच्ची फिलहाल अस्पताल और जेल निगरानी वार्ड में ही है और दोनों की ही हालत स्थिर बताई गई है। जेल अधिकारियों ने यह भी बताया है कि मुस्कान के परिवार को सूचना दी गई है, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान जब बच्ची का जन्म हुआ, कोई भी परिवार का सदस्य अस्पताल नहीं आया। मृतक सौरभ के परिवार, जो पहले भी इस हत्याकांड के बाद सदमे में थे, उन्होंने बच्ची का पिता कौन है इस पर संदेह जताया है। वे लगातार डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे हैं। बच्ची को गोद लेने या फिर किसी भी तरह की कानूनी अधिकार देने से पहले सौरभ के परिजनों ने यह भी स्पष्ट कहा है कि वे डीएनए परीक्षण के बिना स्वीकार इसे नहीं करेंगे। जेल नियमों के अनुसार एक महिला कैदी अपने नवजात शिशु को सीमित अवधि यानी कि आमतौर पर कुछ साल तक ही अपने साथ रह सकती है। यहां तक कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए भी बच्ची को मां के साथ जेल में रखे जाने की अनुमति हो सकती है, लेकिन ये भी अस्थायी ही हो सकती है। और इसी बीच बच्ची की सुरक्षा, उसकी देखभाल, भविष्य की परवरिश, इन सभी पर भी सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि मां जेल में है और पिता अभी स्पष्ट नहीं। और अगर डीएनए टेस्ट से पुष्टि होती है कि बच्ची का पिता सौरभ नहीं है, तो सौरभ के परिवार का कहना है कि वे बच्ची को अपनाने से इनकार करेंगे। इससे बच्ची की स्थिति और भी ज्यादा अनिश्चित हो जाएगी। गोद लेने, संरक्षण, पालन पोषण जैसे प्रश्न खड़े होंगे। जेल में जन्म और जेल निर्धारित परवरिश, जेलों में नवजात और बच्चों के लिए सुविधाएं सीमित ही होती है। अन्य बंदियों, स्टाफ की सुरक्षा, मेडिकल देखभाल, ये सब उसके लिए चुनौतियां होंगी। विशेष रूप से ऐतिहासिक, सामाजिक और कानूनी विवादों के बीच बच्ची की परवरिश मुश्किल हो सकती है। जायज सवाल ऐसे में यह है कि बच्ची का भविष्य, उसकी देखभाल, न्यायिक फैसला, उसकी सुरक्षा, इन सब पर विचार करना होगा। साथ ही यह भी देखना होगा कि न्यायपालिका, कारागार प्रशासन और सामाजिक संस्थाएं इस संवेदनशील मामले को कैसे संभालती है। इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।